कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बड़ा गहन अर्थ है इन पंक्तियों का। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, बिल्डिंग्स। और मदरसे क्या होते हैं? विद्यालय, स्कूल। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ होता है कि वस्तुएं जैसी हैं वैसी होनी चाहिए, है ना? वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, यथावत। हस्ब मामूल का अर्थ है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, इस कविता का बड़ा गहन अर्थ है। मैं इसकी सप्रसंग व्याख्या करवाने से पहले आपको कवि का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। इसके कवि हैं राजेश जोशी। पूरा नाम राजेश जोशी। जन्म इनका है 18 जुलाई 1946। जन्मभूमि नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश। कर्मभूमि जानते ही हैं आप, भारत। कर्म क्षेत्र कवि और लेखक। इन्होंने बहुत सी कविताओं की रचना भी की है और बहुत से लेख भी लिखे हैं। समर गाथा एक लंबी कविता। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच पतलून पहना आदमी, धरती का कल्पतरू। भाषा इनकी हिंदी है। इनकी जो रचना इन्होंने कविताओं की चाहे वो लेख लिखे, भाषा इनकी हिंदी रही है। शिक्षा MSc जीव विज्ञान में और MA समाजशास्त्र में। पुरस्कार और कई उपाधियां उन्होंने प्राप्त की। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुक्ति बोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान। नागरिकता इनकी कि ये भारतीय हैं, तभी इन्होंने हिंदी को अपनाया और हिंदी में ही लिखा। राजेश जोशी की बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे चिड़िया, निराशा, हर जगह आकाश, शासक होने की इच्छा, वृक्षों का प्रार्थना गीत, भूलने की भाषा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, चांद की आदतें, पृथ्वी का चक्कर, माँ कहती है, कलकत्ता 300 साल, एक कवि कहता है। राजेश जोशी द्वारा लिखित बहुत सी कविताएं, बहुत सी रचनाएं, बहुत से लेख हैं। राजेश जोशी, इनका जन्म 18 जुलाई 1946 को हुआ। समकालीन साहित्यकारों में ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समकालीन होता है इसी समय के, उस समय के, यानी कि समकालीन, और अभी ये हैं तो इसलिए इस समय के। राजेश जोशी को समकालीन कविता का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माना जाता है। राजेश जोशी इस दौर के सबसे मुखर युवा कवियों में से हैं। राजेश जोशी केंद्रीय साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित भी किए गए हैं। तो वैसे संक्षिप्त परिचय मैं आपको इनका दे ही चुकी हूँ कि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में हुआ था। आधुनिक युग की पीड़ा और आपाधापी से उत्पन्न परेशानी को वाणी प्रदान करने में सक्षम कवि राजेश जोशी मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में पैदा हुए। अध्यापन कार्य के अलावा इन्होंने पत्रकारिता भी की।
इन्होंने रूसी और जर्मन भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया, जिनका सदुपयोग इन्होंने साहित्यिक रचनाओं के सृजन में किया था। इनकी कविता में समाज चित्रण पर विशेष बल दिया गया है। इसमें मानव के प्रति गहरी निष्ठा का भाव और जीवन के प्रति आस्था का स्वर विद्यमान है। मानवता की रक्षा के सद्प्रयास और निरंतर संघर्ष के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है। कवि को विश्व के नष्ट होने का खतरा जितना अधिक प्रतीत होता है, उतना ही अधिक वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। कवि की भाषा में अगर इस कविता को ले, हम बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बहुत ही सहजता है, गति है, सरलता है, मन को छूने वाली कविता है। सीधे साधे शब्दों में गहरे भावन को, जो गहरे मन के भाव हैं, उनको वहन करने की क्षमता जो है इनकी कविताओं में विद्यमान है। चलिए कल इस कविता का हम सरलार्थ करेंगे। आज इनके जीवन परिचय को एक बार ध्यान से पढ़ें और रिवाइज करें।